वेरी वेरी प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जितने भी हमारे जनता हैं उन सभी को नयनराज आपकी आवाज़ की ओर से सुप्रभात। और आज जो हम हैं अररिया व्यवहार न्यायालय में हैं, जिला के कोर्ट में हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हम मौजूद हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज हम इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आज बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि हमारे इस अररिया जिला के कोर्ट के फैसले को राष्ट्रीय रिकॉर्ड का दर्जा मिला है। और जो हमारे राजगृह विभाग है, जो हमारे बिहार का राजगृह विभाग है, राजगृह विभाग ने हमारे अररिया जिला कोर्ट के फैसले को एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड घोषित किया है। 1 डे ट्रायल, एक दिन में सजा हो गई आरोपी को। और श्री श्यामलाल यादव के साथ हैं और हम अभी हैं व्यवहार न्यायालय जिला अररिया में और इनसे लगातार बातचीत करेंगे इस संदर्भ में, क्योंकि इनकी भूमिका इस केस में काफी ज्यादा रही। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पहले का जो रिकॉर्ड था वो मध्य प्रदेश के नाम था, जो जिसमें 3 दिन का समय लगा था अभियुक्त को सजा सुनाने में। लेकिन ये रिकॉर्ड जो अररिया न्यायालय ने कायम किया है, ये काफी गौरवान्वित करने का विषय है। 1 डे ट्रायल में अभियुक्त को सजा हो गई, वो भी अंतिम सांस तक की सजा हुई। और इस केस में अहम भूमिका निभाने वाले श्री श्यामलाल यादव, वन ऑफ द डिग्निफाइड एडवोकेट ऑफ द टाउन, से भी हम बात करेंगे लगातार। दिनांक 22/9/21 की घटना है। पीड़िता के साथ राजकुमार यादव ने कुवाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बलात्कार की घटना किया। जब बच्ची को उसको बुला करके ले गया दुकान और कुछ खाने के बहाने, उसी समय सांझ में ले जाकर के उसको शीशम बाड़ी में जाकर उसके साथ बलात्कार किया और बच्ची को लाके रोड पर छोड़ दिया। इसके बाद बच्ची जब माँ के पास आई तो उन्होंने माँ को बताई, उनके गुप्तांग से खून और बच्ची सरसर कांप रही थी। बच्ची को इस घटना क्रम को अंजाम देने के बाद अभियुक्त ने बच्ची को सड़क किनारे ऐसे ही छोड़ दिया। बच्ची किसी तरह से घर आई और वहाँ से तब उसकी माँ उसको ले गई घर में उन्होंने बताई अपनी माँ को। पिताजी आए, बच्ची को तुरंत वहाँ प्राथमिक हेल्थ सेंटर है वहाँ ले जाके बच्ची को दवाई दिया। इसके बाद थाना आया, केस हुआ। केस में मेडिकल रिपोर्ट आया, उसका फॉरेंसिक लाइब्रेरी से भी उनका रिपोर्ट आया। और माननीय न्यायालय श्री शशिकांत राय के विशेष जज, स्पेशल जज पॉक्सो के न्यायालय में उनका ट्रायल हुआ। दिनांक 15/12/21 को चार्ज हुआ और 8 गवाह का एग्जामिनेशन किया गया, जिसमें डॉक्टर भी हैं, आईओ भी हैं और 6 गवाह विक्टिम सहित 8 गवाहों का एग्जामिनेशन हुआ। और हमारे इस जिला में काफी शर्मनाक घटना हुई थी, जिसमें अभियुक्त राजकुमार यादव, जिन्होंने 7 वर्षीय एक बच्ची का रेप किया था। बच्ची के साथ हुए बलात्कार को देखकर मैं भावनात्मक रूप से बहुत आहत हुआ और सोचा कि इसमें सजा अवश्य मिलनी चाहिए। और जोर खोर से पूरे दिलो दिमाग के साथ मैंने इस केस में काम किया। और इस केस की जो आईओ थी अनिमा कुमारी, उसने भी काफी सहयोग किया और उसको देखकर के 8 गवाह को प्रस्तुत किया। मैंने गवाहों को किस तरह से गवाह एस्केप नहीं करे, सभी गवाहों का परीक्षण बहुत ढंग से किया और तमाम साक्ष्य पाने के बाद न्यायालय इसके कंक्लूजन पर आया कि दोषी अभियुक्त को दोषी करार किया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। अंतिम सांस तक जेल में रहने का आदेश दिया गया। साथ ही उसे 10,000 रुपये का जुर्माना भी उस पर लगाया गया। अररिया के विशेष न्यायालय पॉक्सो के जज शशिकांत राय ने 15 दिसंबर 2021 को अभियुक्त राजकुमार यादव को सजा सुनाई और अंतिम सांस तक आजीवन कारावास में रहने का आदेश दिया। एक महिला आईओ का भी अहम योगदान रहा है, उनका नाम जानना चाहेंगे। वो महिला का नाम है अनिमा कुमारी। आईओ उन्होंने बड़ी तत्परता से केस का अनुसंधान भी किया और बहुत जल्दी उन्होंने सब कुछ किया, जितने मांगे गए कागज को लाया और तमाम गवाहों को उन्होंने घटनास्थल पर जाकर परीक्षण किया, घटनास्थल का निरीक्षण किया, एफएसएल रिपोर्ट मंगाया। अति शीघ्र उन्होंने सारी जांच की प्रक्रिया को तुरंत पूरा किया और आरोप को संबोधित किया ताकि तुरंत न्याय मिले। और जब आ गया तो उस कॉग्नियंस के बाद एक ही दिन में 15/12/21 को चार्ज हुआ और तमाम गवाहों को हमने परीक्षण किया। न्यायपूर्ण फैसला हुआ, एक न्याय की जीत हुई और एक बेहतर समाज स्थापना करने का एक बहुत ही अच्छा संदेश गया। आप यहाँ के काफी डिग्निफाइड ओल्डेस्ट एडवोकेट ऑफ द टाउन हैं, हमारे यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? और ये इंटेलिजेंट यंग मैन
and the capacity of laboring hard. The profession holds so many prizes on the earth. There is no profession on the earth that can compete with the profession. इसलिए मैं चाहता हूँ कि युवाओं इस पेशा में आए, काफी जोश के साथ और पूरे दिलो दिमाग के साथ अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग कर संसार के बहुत सारे प्राइज को वो पा सकता है। जैसा इस केस में हुआ राष्ट्रीय रिकॉर्ड, वह इससे भी बड़ा रिकॉर्ड कायम कर सकता है। युवाओं के लिए एक नया आयाम देता है इस पेशा, इसलिए उसको इस पेशा को आकर के गौरवान्वित करने की जरूरत है। ये कितनी शर्मनाक बात है कि बच्चों में भगवान का रूप बसता है और बच्चे भी आज सुरक्षित नहीं है, हमारी छोटी छोटी बच्चियां भी आज सुरक्षित नहीं है। ये एक इंसानियत के एक अलग चेहरे को शो करता है। जिस रावण को जलाना होगा, हमें सबसे पहले हमें अपने अंदर के रावण को जलाना होगा। अब तो राजकुमार यादव को धारा 376 आईपीसी पॉक्सो के तहत आजीवन कारावास की सजा हुई और पीड़िता विक्टिम को विक्टिम कंपनसेशन फंड के तहत 10 लाख रुपए देने का फैसला किया गया। और सबसे गौरवान्वित करने वाली बात यह है कि अररिया व्यवहार न्यायालय के कोर्ट के जो फैसले थे, इस फैसले को राज्य का जो गृह विभाग है, राज्य गृह विभाग ने इसे एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड करार दिया, क्योंकि ये एक दिन में ही अभियुक्त को सजा हो गई और वो भी अंतिम सांस तक की सजा हुई। ये एक बिल्कुल न्यायपूर्ण फैसला था और इस न्यायपूर्ण फैसले में काफी अहम भूमिका रहा हमारे एडवोकेट श्री श्याम लाल यादव का। आपकी ईमानदारी, आपका चरित्र और आपका देश के प्रति समर्पण ही सब कुछ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।